चिनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से तबाही का सिलसिला जारी। शुजाबाद शहर डूबने का खतरा, बंद की मुरम्मत की कोशिशें। अलीपुर में अजमतपुर बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अलीपुर और गिरदोनवा के सैलाब मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज का आवामी बंद टूट गया। पानी किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। बहुत परेशान कर गए। कई छतों पे बैठे ना नमाज पढ़ने की जगह। 50-50 हजार रुपए एक चक्कर के हमने दिए प्राइवेट। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील शुजाबाद डूबने का खतरा। शहर को डूबने से बचाने के लिए इंतजामिया बंद मुरम्मत करने की कोशिश कर रही है। दरियाए चनाब का बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों अफराद बेघर होकर इमदादी कैंपों में आ गए। सैलाब ने बहुत परेशान कर गए। लाइट नहीं है, बच्चे बीमार हैं, कोई उनका डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, मकान गिर गए, बस यहाँ बैठे हैं भाई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। हमारे घरों के अंदर 9.5 फुट पानी है। खुद 8-8 बंदे बैठ के वहाँ जाते हैं, एक बंदा रिकवर करते हैं, 20 बंदों की वीडियो अपलोड हो जाती है। आज सुबह हमने जानवर निकाले 50-50 हजार रुपए एक चक्कर के हमने दिए प्राइवेट। 4 मोबाइल रात हमारे चोरी हो गए। अलीपुर और गिरदोनवाह के सैलाब मुतासरीन घर छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। सारे इलाके पानी आ गए, ना बाल बचे ना माल बचे। कई छतों पे बैठे ना नमाज पढ़ने की जगह। दाने लौट गए, कुछ है कहनी सही में आए देखो। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज से मुल्हिका अवामी बंद टूट गया। आबी रेला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। फ्लड रिलीफ कैंपों में वबाई अमराज भी फूट पड़े। बच्चे जल्दी इमराज का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है निजी कश्ती वाले पानी से निकालने के 1.5 लाख ले रहे हैं। माल भी रोल गए। बेड़िया जैसा को ऐसा लाख रुपया की हस्ती भी कहना है अपनी पानी पीवनते उन्हें लाख रुपया भी ले होते सब बेड़ी सामान जा रहे अजा माल पानी जो रोल गए। मेरी माँ बुढ़ी है उधर रुलदी पी है। कोच शरीफ में रेस्क्यू वालों और इलाका मकीनों में तकरार हो गई। अहलकार लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, काइंडली इनको बाहर भेजिए हमारे साथ। आपकी जानें कीमती हैं या सामान कीमती है? सामान फिर बन जाएगा। गवर्नमेंट ने आपके लिए इंतजाम किए हुए हैं। भावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयार और मददगार सड़कों पर बैठे हैं। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं बाहर आकर। हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करे और जो किसानों को इस वक्त मुश्किलात हैं, कर्जे कि जो उन्होंने लिए हुए थे या वो माफ़ करे। याकतपुर समेत मुतादिद इलाके अब भी सैलाबी रेले की जद में हैं। सैलाबी रेले तबाही मचाते, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बहाते गुजरते जा रहे हैं। मुतासिरीन के लिए हर आने वाला दिन मुश्किलात बढ़ा रहा है। जलालपुर पीरवाला में खानबेला के इलाके हुसैनाबाद में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। इलाके का रिहायशी अपने अहल खाना और रिश्तेदारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए परेशान है। कहता है मुश्किलात के बावजूद 20 से 25 किलोमीटर सफ़र करने को कोई तैयार नहीं। मजीद बता रहे हैं मिर्ज़ा अहमद अली। इस वक्त हम खानबेला बंद पर मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला के इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये शहरी इलाका है और ये साथ जो है पानी है। जहाँ से बंद कमज़ोर होता है वहाँ पे मुसलसल जो है निगरानी की जा रही है और एक्सीवेटर के ज़रिए जो है उसको मट्टी डालकर प्रेस किया जा रहा है। आपको बता दूँ कि जलालपुर सिटी को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा ये बंद डाला गया है। रात के इस पहर भी इनखला का सिलसिला जो है वो जारी है। सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को भी यहाँ खुशकी पर लाया जा रहा है। मैं बस्ती झुग्गी हुसैन खान से आया हूँ। वहाँ औरतें बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ जलालपुर पीरवाला में। मैं अपील करता हूँ हुकूमत से कि वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, उनके घर गिर गए हैं, उन तक राशन तो पहुँचा दें। वहाँ बोट सर्विस कोई नहीं पहुँची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, कुछ ही नहीं हुआ। 40 से 50 बंदे उनकी उम्मीद में बैठे हैं। ज़मीनी रास्ते जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। सारे इलाके में जो है ये दरिया बना हुआ है। मुतअद्दिद आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर सैलाब ज़दगान अभी भी अपने घरों की छतों पर और ऊंची जगहों पर मौजूद हैं और जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनके मुताबिक बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका और खुराक की जो है वो शदीद कमी है। मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर जो है उन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए या कम अज़ कम उनको खुराक पहुँचाई जाए। हेड पंजनत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तारीख का दूसरा बड़ा सैलाबी रैला हेड पंजनत से गुजर रहा है। तहसील अलीपुर की मजीद कई बस्तियां से रियाब, सैकड़ों घर मुनहतिम हो गए। तफसीलात बता रहे हैं महर मंसूर।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पन्नत बिराज पर। इस वक्त जो हेड पन्नत बिराज पर 6,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जहाँ से आज तीसरा रोज है यहाँ से गुजर रहा है। पानी की सतह 3 रोज से यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही। नीचे अजमतपुर और सीतपुर के मकाम पर बांध टूटने की वजह से लाखों एकड़ जो रकबा है मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुका है। सैकड़ों मकानात इस वक्त जो है पानी की जद में आकर मुनहदम हो चुके हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन वसाइल की कमी होने की वजह से लोग ज्यादातर घरों के अंदर महसूर हुए बैठे हैं। हेड पन्नत के मकाम से जो सैलाबी रेला लगातार यहाँ से गुजर रहा है, लोग अभी तक भी इस रात के इस पहर भी लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जो बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा है, इसको मजीद पानी की सतह में कमी होने में 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लग सकता है। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब के दूसरे रैले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, मुतादिद अफराद सैलाबी रैले में महसूर होकर रह गए। तफसीलात बता रहे हैं अंसर आफ्ताब। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दूसरे सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जो नकल मकानी करके आए थे उनको टेंट वगैरह तो मिल गए, लेकिन अभी भी वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से आपको क्या मिला है? सारे मडियां लोड़ गए, सारे बाल लोड़ गए, सारे मकान घेर गए हैं, सारी कुशा का नहीं बची। ताको सिर्फ टेंट मिल गया, भी कुशा का नहीं मिलती, खावा पीवन का नहीं इतना मिलता, कहीं के मेले मिलते। हमें सैलाब ने डुबा दिया क्योंकि हमारे पास अभी टेंट तो पहुंचे हैं, खाने पीने की कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही इस टाइम हुकूमत की तरफ से। वैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है। बस आज वो लोग आए थे, टेंट लगा दिया, बाकी तो कुछ नहीं मिला हमें। अभी भी बेयारो मददगार सैकड़ों की तादाद में लोग खुले आसमान तले बैठे हुए। पानी की सतह में अभी भी इजाफा हो रहा है और आगे जो बस्तियाँ हैं वो उनमें जो मकानात हैं वो मुनहदम होते जा रहे हैं। जी, बहावलनगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर। TTC कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनत कश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाले फिदा के चेहरे पर बेटी की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। सानू 3 अस्पताल में लै गए, उन्होंने डिलीवरी केस करवाया, उन्होंने मदद की थी कि साडा सामान मकान सब कुछ लुट गया है, उनकी साडी कोई हेल्प की जाए।